नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अब पर अमित शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा, अगर सुदर्शन रेड्डी ने 2011 में सलवा जुडुम के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया होता तो देश में 2020 तक ही नक्सलवाद खत्म हो जाता। शाह ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने जज की कुर्सी पर बैठकर नक्सलवाद का सपोर्ट किया, तो वहीं इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जब एक तड़ी पार गृह मंत्री बन सकते हैं तो एक पूर्व जज उपराष्ट्रपति क्यों नहीं। इसके बाद बीजेपी ने प्रेस वार्ता करते हुए इसका जवाब दिया और सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस नक्सलियों के साथ है। अगर उस समय कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार रेड्डी ने संगठन के खिलाफ फैसला नहीं किया होता तो आज नक्सलवाद खत्म हो चुका होता। दरअसल सलवा जुडुम छत्तीसगढ़ का एक सैन्य आदिवासी ग्रुप था। यह संगठन नक्सलियों के खात्मे के लिए बनाया गया था। बाकायदा इसे सरकार का समर्थन प्राप्त था। हालांकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे जस्टिस रेड्डी ने इस संगठन को असंवैधानिक बता दिया। इसके बाद यह संगठन खत्म हो गया था। टिप्पणी करना उस समय करते, उस समय तो सरकार में थे, आप क्यों नहीं किए? गलती आपकी है। आज आप बोल रहे हैं मतलब तड़ी पार को जब देश के गृह मंत्री बना सकते हो तो जज को हम नहीं बना सकते। हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक आईएएस अफसर जेल में रहे, महादेव सट्टा में छत्तीसगढ़ के तरुणाई को लत लगाने का काम किया, आदत बिगाड़ने का काम जिन्होंने किया और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है 518 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में, और जिनके डीएमएफ घोटाले में, और मैं नाम नहीं लेता, अनिल टुडेजा से लेकर के कितने लोग, पीएससी भर्ती घोटाले में भाई भतीजा परिवार जो उसके प्रमुख थे, सावन सिंह सोनवानी, यानी पूरी उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जो लिप्त रही। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता उज्जवल दीपक हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता अभय नारायण हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय नारायण जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ है। पहला रिएक्शन आज के चर्चा में आपका अभय जी। पराग जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वैचारिक रूप से दिवालियेपन की कगार पे है। चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति पद का। उपराष्ट्रपति पद के दो सम्मानित उम्मीदवार, एक एनडीए गठबंधन का, एक इंडिया गठबंधन का, फॉर्म भर चुके हैं। सितंबर महीने में 9 तारीख को चुनाव होंगे, रिजल्ट आएंगे। बात होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, उस पर जो उम्मीदवार हैं उनकी कार्य क्षमता को लेकर, उनकी संवैधानिक क्षमता को लेकर और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर इस पर बात होनी चाहिए, प्लस और माइनस को लेकर। और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी को तो ये जवाब देना चाहिए देश को कि उपचुनाव की नौबत क्यों आई, उपचुनाव कितने थोपा। माननीय धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे इस देश के, उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा, किसका फोन आया, और इस्तीफा देने के बाद वो कहाँ हैं? धनखड़ जी आपके साथ थे, विपक्ष लगातार उनके खिलाफ महाभियोग की भी तैयारी कर रहा था। लगातार आरोप लगाता रहा कि धनखड़ जी का रवैया राज्यसभा में क्या रहा है सभापति के रूप में। आप उसका जवाब देने से बचने के लिए, एक उपचुनाव देश पे थोपने के लिए आपका जवाब नहीं आ रहा है, और आप एक न्यायमूर्ति रिटायर्ड जो 1.5 दशक पहले रिटायर्ड हो गए, केवल इस बात से कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बन गए,
आप आक्षेप लगाने लगे, माओवाद तक पहुंच गए, माओवाद समर्थन की बात करने लग गए। आप भूल गए कि वो इस देश के जाने माने वकील रहे हैं, सरकारी वकील भी रहे हैं, हाई कोर्ट में भी न्यायमूर्ति रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में। जहां तक जिस फैसले की बात सलवा जुड़ूम के खिलाफ और सलवा जुड़ूम के फैसले की बात करते हैं, वो फैसला किसी जज का व्यक्तिगत नहीं होता। जब कोई फैसला आता है तो मीडिया हाउस यही समाचार दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया। वहां व्यक्ति का नाम कहां पे आ गया? और वो अकेले नहीं थे, संवैधानिक पीठ में 2 जज थे, SS निज्जर साहब भी उनके साथ जज थे, 2 सदस्यीय पीठ ने दिया। आप अपील में क्यों नहीं गए? रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में थी, क्यों नहीं गए अपील में आप? आज आप जब हार रहे हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है बात करने को, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदेश में माननीय सांसद संतोष पांडे जी और केंद्रीय गृह मंत्री उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जिस तरह की छोटी सोच की बात कर रहे हैं और व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा में बिल्कुल ठीक नहीं है। पीपी राधाकृष्णन जी को आपने उम्मीदवार बनाया, इससे पहले भी आपने राज्यपाल को, पहले आप RSS के पृष्ठभूमि लोग को राज्यपाल बनाते हैं, उनसे वहां सरकारों को अस्थिर करवाते हैं और जब वो सरकार अस्थिर करने में सफल होते हैं तो आप उनको इनाम देते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार को अस्थिर करने के लिए आपने इनाम दिया धनखड़ जी को, आज आप दे रहे हैं पीपी राधाकृष्णन जी को। फिर भी इंडिया गठबंधन का लोकतंत्र संविधान में विश्वास है। ऐसे आरोप न्यायमूर्ति, रिटायर्ड न्यायमूर्ति को लेकर नहीं आने चाहिए। और माओवाद और सलवा जुड़ूम पे जिस दिन जहां चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर ले। ठीक है सर। उज्जवल दीपक जी, क्या ये बयान कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है? उज्जवल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं शायद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है सर, बोलिए। छत्तीसगढ़ के लिए नक्सल हमेशा एक नासूर रहा है, नक्सल समस्या, और कोर्ट का यह निर्णय छत्तीसगढ़ के खिलाफ रहा है। सलवा जुड़ूम में राजनीतिक सुचिता की एक मिसाल है, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता माननीय बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी लीड कर रहे थे और राज्य शासन का उनको पूरा समर्थन प्राप्त था। नक्सल जो विचारधारा है, जो ग्रामीणों को डराते थे, युवाओं को डराते थे, इसको टैकल करने के लिए राज्य शासन ने सलवा जुड़ूम की व्यवस्था की थी और कोर्ट के इस निर्णय से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित व्यक्ति ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने बस्तर के युवाओं को निहत्था कर दिया बंदूक से लैस नक्सलियों के सामने, जिसके कारण कई युवाओं को जान से हाथ गंवाना पड़ा। और यह निर्णय छत्तीसगढ़ के खिलाफ था। इससे दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को। कल एक स्टेटमेंट आया था सुदर्शन रेड्डी जी का, जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के, कि कांग्रेस ने मुझे अप्रोच किया। आप मुझे बस एक बात बताएं कि कांग्रेस के पास सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता है पूरे देश में, क्या कमी रह गई ऐसी जिससे कार्यकर्ता नहीं मिल पाया उनको उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और एक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित व्यक्ति को जिसे छत्तीसगढ़ के खिलाफ फैसला दिया हो, उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को। और छत्तीसगढ़ के बड़े नेता भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने जरा भी विरोध नहीं किया इस बात का। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर झीरम घाटी हमले में, तो सबसे बड़ा हमला था पूरे देश में किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं पर, जिसमें छत्तीसगढ़ ने अपने माटी के लाल सपूत को, सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे वो, छत्तीसगढ़ के सपूत थे, वो बड़े नेता से बड़ा आदर था उनका, माननीय विद्याचंद्र शुक्ला जी, माननीय नंद कुमार पटेल जी, माननीय महेंद्र कर्मा जी। उनकी अगर मृत्यु नहीं होती उस कायराना हमले में, तो भूपेश बघेल कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। और इसी कारण शायद कांग्रेस पार्टी और उनके 5 सांसद जो छत्तीसगढ़ में है, राज्यसभा से 4 और लोकसभा से 1, वो किसके लिए वोट देते हैं? छत्तीसगढ़ के खिलाफ फैसला देने वाले व्यक्ति के लिए या देश हित में?
ये छत्तीसगढ़ की जनता भली बातें देख रही है। ठीक है सर। अभय नारायण जी, सवाल यह है कि बात नक्सलवाद की है और बीजेपी कह रही है कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवाद का है और हमने उस मुद्दे को खत्म करने का मन बनाया है, नक्सलवाद पर छूट करने का मन बनाया है और उसमें ये कलल कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाला जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि वामपंथ के, नक्सलवाद के, माओवाद के समर्थक रहे। ये सीधा आरोप है। मैं चाह रहा हूं, चूंकि अब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वो उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं और उज्जवल दीपक जी कह रहे हैं कि आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना जिन्होंने इसके छत्तीसगढ़ के खिलाफ फैसला दिया। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं था, ये बीजेपी कह रही है। पराग जी, उज्जवल दीपक जी और उनकी पार्टी से पूछिए कि माननीय सुदर्शन जी गोवा में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय लोकपाल भी रहे, पर्रिकर जी की सरकार। जहां तक मेरी याददाश्त अगर सही है तो जरा उसको पता कर लें और देख लें। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो सलवा जुड़ूम है उसके बारे में और महेंद्र कर्मा जी के साथ जो हत्या नक्सलियों ने की उसके बारे में नैतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को बात करने का अधिकार नहीं है। उस हत्या के दोषी ये लोग हैं। महेंद्र कर्मा ने सलवा जुड़ूम अहिंसक आंदोलन चलाया था। वो हिंसा के खिलाफ अहिंसक लड़ाई थी जो आजादी के समय गांधी जी लड़ा करते थे। टाइगर महेंद्र कर्मा विचारों की लड़ाई लड़ रहे थे नक्सलियों के खिलाफ। और नक्सलवाद और नक्सलियों से हमारा विरोध क्या है लोकतांत्रिक तरीका कि वो हिंसा में विश्वास करते हैं और हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। वो हिंसक राजनीति के तहत सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और हम वोट की राजनीति से, जनता के माध्यम से, जनता के वोट के माध्यम से सरकार परिवर्तन करते हैं और राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। यही तो विचारधारा का अंतर है। और जब सलवा जुड़ूम आंदोलन को रमन सिंह सरकार ने हथिया लिया, कब्जा कर लिया, महेंद्र कर्मा को कमजोर करने लगे और उन आदिवासी साथियों को जो सलवा जुड़ूम चला रहे थे उनको हथियार पकड़ाने का काम किया जाने लगा, तब सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट गए। कोर्ट में मामला चला, दोनों तरफ से साक्ष्य पेश हुआ, रमन सिंह सरकार की तरफ से भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से एक जनहित याचिका थी जिस पर फैसला आया। और उसमें फैसले में महत्वपूर्ण बिंदु था कि आप किसी भी आंदोलन को हिंसा के माध्यम से मत चलाइए। आप ग्रामीणों को, निहत्थे लोगों को, बिना प्रशिक्षित लोगों को आप हथियार मत पकड़ाइए। आज नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। आज एसपीओ, डीआरपी, बस्तर फाइटर को आप प्रशिक्षित करके और सेना के साथ आपने उतारा है तो उसका परिणाम मिल रहा है। यही तो कोर्ट ने उस समय कहा था कि जो प्रशिक्षित नहीं है उनको हथियार मत दीजिए, प्रशिक्षित करिए। आपने बस्तर फाइटर बनाया, आपने एसपीओ बनाया, सरकारों ने उनको प्रशिक्षण दिया और आज जब वो सशस्त्र सेना के साथ, केंद्रीय बल के साथ, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ, ये तीनों हमारे लोकल वहां के जवान जब जाते हैं लड़ने तो प्रशिक्षित भी हैं, रास्ता भी जानते हैं, गोली भी जानते हैं और गोली का जवाब गोली से देकर नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। आज यही बात तो हम कह रहे हैं। ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं जिनका चरित्र पूंजीवाद है, जिनको कोई लेना देना नहीं आदिवासी से और गरीब से, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना वाद थोपना है, आरएसएस की विचारधारा को थोपना है, वो लोग कहाँ समझेंगे लोकतंत्र की बात, कहाँ समझेंगे संवैधानिक व्यक्तियों की परिभाषा। माओवाद समर्थक बोल देना एक न्यायमूर्ति को, रिटायर्ड न्यायमूर्ति को, कि कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं है। एक तो आरएसएस और भाजपा के पास न तो इतिहास है, न वर्तमान है और न भविष्य है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों का और देश के लोगों का वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इनका अपना कोई इतिहास नहीं है। नेहरू जी पे आरोप लगा दो, महात्मा गांधी पे आरोप लगा दो, शास्त्री जी पे आरोप लगा दो, इंदिरा गांधी पे आरोप लगा दो और आरोप लगा के बाद अब तो बात रिटायर्ड न्यायमूर्ति पे आरोप। तो इसलिए आप नाराज हो गए कि वो उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बन गए, एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको अपना विरोध पछता नहीं, इसलिए आप कुछ भी करेंगे। और जो सरकार महेंद्र कर्मा को सुरक्षा नहीं दे सकी, जो हमारे सलवा जुड़ूम के हीरो को सुरक्षा नहीं दे सकी, उस पार्टी के लोग जो अपील तक में नहीं गए, उस फैसले के खिलाफ अपील करने से
किसने रोका था? अपील में जाना चाहिए था, रमन सिंह की सरकार थी। आज किस नैतिकता से आप बात कर रहे हैं? ये देश देख रहा है, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग देख रहे हैं, संविधान को जानने वाले लोग देख रहे हैं। जिनके राज्य में चुनाव आयोग मजाक बन गया, जिनके राज्य में ईडी मजाक बन गई, जिनके राज्य में सीबीआई मजाक बन गया, अब ये न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप माओवाद समर्थक बता रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट माओवाद समर्थक था, ये कहना चाहते हैं भाजपा के नेता? शर्म की बात है। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि चुनाव में ऐसे आरोप भी आते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, आप तो देश को जवाब दीजिए कि धनखड़ जी कहाँ है। ठीक है, आप देश को जवाब दीजिए धनखड़ जी को किसका फोन आया था। आप देश को जवाब दीजिए कि उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। ठीक है उज्जवल जी, सवाल देखिए। हाँ उज्जवल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। उज्जवल जी देखिए, वो सवाल सीधा उठा रहे हैं अभय जी कि एक ऐसा फैसला जो कोर्ट के द्वारा दिया गया, एक ऐसा फैसला जो उस व्यक्ति ने दिया जो उस वक्त जज की कुर्सी पर बैठा हुआ था, और भी जज कोर्ट में डबल बेंच हैं। में आप अगर दो जज के साथ अगर आप एक जज के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये पूरे न्यायालय के ऊपर सवाल उठाना है। उज्जवल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही है। देखिए, एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस हमेशा उग्रवादी, आतंकवादी, वामपंथी समर्थक लोगों के साथ आधी रात को भी क्यों खड़ी रहती है। हमें तकलीफ इस बात से है। हमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पद से दिक्कत नहीं है। कांग्रेस तो ये परंपरा रही है, रीति नीति, चाल चरित्र, चेहरा रहा है कि जब भी हारने की बात आती है, देखिए इस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस की हार निश्चित है, नंबर्स है। मैं यहाँ पर आपके बड़े चैनल के माध्यम से क्लेम कर सकता हूँ इस बात को। नंबर्स हमारे साथ। यहाँ पे वोट चोरी हो गया है क्या? अबे जी, आप जब बोल रहे थे मैंने शांति से सुना। अगर आपको टोका टाकी करना है तो मैं अगली बार से प्रयास कर सकता हूं। मेरी आवाज आपसे ज्यादा जाएगी, आपसे छोटा उम्र में आवाज तेजी निकलेगी। नहीं, बोलिए बोलिए आप बोलिए जी जी। ससम्मान। जी, मामला कोर्ट का नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, मामला है हमारे राज्य का, छत्तीसगढ़ का। आज जब हमारे राज्य के, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाई की बात की है और समूल नाश की बात की है, उस समय भी कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो आप पढ़ते रहते होंगे कि वो फर्जी मुठभेड़ का बयान लगाती है, आरोप लगाती, जनहित याचिका दायर करती है। इन्होंने बात की जनहित याचिका की। क्या आपने एक भी जनहित याचिका आज तक नक्सलियों के बंदूक उठाने पर सुनी या देखी या पढ़ी है? जैसे ही युवाओं ने, बस्तर के युवाओं ने बंदूक उठाया, सारे सामाजिक कार्यकर्ता जनहित याचिका लगाने लग गए। मैं तो प्रश्न ये उठाऊंगा कि वो सामाजिक कार्यकर्ता थे कि नक्सलवाद समर्थक थे, उग्रवाद समर्थक थे, आतंकवाद समर्थक थे? ऐसा ह्यूमन राइट क्या वायोलेशन हो गया? कैसे नंदिनी सुंदर जी को सपना आ गया रातों रात कि नक्सली जब खुलेआम हत्या करते थे हमारे युवाओं की, हमारे नागरिकों की, तब तो कोई जनहित याचिका नहीं लगी। पर जैसे कि नक्सली मारा जाता है तो फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगता है हमारे सुरक्षा बलों पर, जो जान पे खेल के वहां हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हैं। तो दोहरा चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस पार्टी का जो है, मैं बयान बताता हूं राजबब्बर जी का चुनाव के पहले कि नक्सली हमारे भाई हैं, वामपंथी समर्थक हैं, पर हमारे अपने हैं। इनकी सांसद, हमारी प्रदेशीय सांसद है, छत्तीसगढ़ में सांसद बनाया गया कांग्रेस के राज्य में, रंजीता रंजन, उन्होंने आके बयान दिया कि नक्सली तो हमारे अपने भाई हैं। वही भाई जिन्होंने आपके बड़े नेताओं को मारा, जिन्होंने हमारे बड़े नेताओं को मारा। आप बात करते हैं, आप हमें सिखाएंगे कि नक्सलवाद के समर्थक कौन है, वो साजिश किसकी थी? आज भी यूट्यूब में टाइप कीजिए आप, चरणदास महंती जी ने पहली शंका कवासी लखमा पे जाहिर की थी, मारने की हरकत की थी उन्होंने, जेब से चिट्ठी निकाली थी, तू क्या करने गया था वहां पे? आप देखिए यूट्यूब पे वीडियो। ठीक है। पहला आरोप कवासी लखमा पे लगा था। कवासी लखमा कैसे बच गए थे उस हमले में? ठीक है, मारे गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ, भूपेश बघेल, चरणदास महंती, ये सारे आज के नेता ठीक है सर, गए थे जीरन, ठीक है, उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी
ठीक है, चलिए ठीक है सर, अब मुद्दा मुड़ जाएगा, मुद्दा मुड़ जाएगा। आप पुराना झीरम घाटी का जिक्र करेंगे, उस तरह के आरोप लगाएंगे तो मुद्दा मुड़ जाएगा। मैं बहुत संक्षिप्त में अभय नारायण जी एक आखिरी कमेंट आपका चाह रहा हूं इस पूरे मामले पर, क्योंकि सवाल नक्सलवाद को लेकर है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर है। क्या ये माना जाए उपराष्ट्रपति चुनाव में ये मुद्दा अमित शाह के बाद अब और ज्यादा ज्वलंत हो गया है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद? देखिए, निश्चित रूप से अमित शाह जी का जो बयान आया है, एक तरफ उनका बयान आता है कि नक्सली समाप्त हो रहे हैं, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को वो माओवाद समर्थक और फैसला देने वाला बताते हैं। ये दोनों जो विचारधारा एक साथ बात नहीं करनी चाहिए। नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए। कोई भी हिंसक आंदोलन लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस किसी भी प्रकार के हिंसक आंदोलन के खिलाफ है। जो व्यक्ति एक किसान परिवार से जन्म लेकर लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते तक हाई कोर्ट का जज बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने, आज केवल उम्मीदवार बनने से उस व्यक्ति के पूरे जीवन के कार्यों का आकलन एक फैसले जो कि कोर्ट का फैसला है, डबल बेंच का फैसला है, ये आप नहीं कर सकते। और माओवाद नक्सली समस्या पे, बलवा जोड़न पे, झीरम पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जहां चाहे हम उनसे डिबेट कर सकते। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सर समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। अब अभय नारायण जी आपका बहुत शुक्रिया सर, उज्जवल दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बात छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की और सवाल उठा इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर, और यह सवाल जुड़ गया अमित शाह के उस बयान के बाद जिसपे उन्होंने जज रहते हुए उनके इस फैसले का जिक्र कर दिया। तो फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।